आसिम मुनीर साहब ने पाक फौज की कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान को बड़े क्राइसिस में देखा। इवन फौज में भी अंदर बहुत मैं समझता हूं कि कॉन्फिडेंस जो था उसकी कमी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें इजाफे का बायस बने हैं अब एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि फौज को जिस तरह से सामना था ट्रोलिंग का एक खास जमात की तरफ से, फिर 9 मई का हो जाना, और फिर जनाब आसिम मुनीर साहब के हर महाज पे, मैं समझता हूं उन्होंने हर महाज पे जंग लड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी है, माशी इस्तेहकाम के लिए उन्होंने जंग लड़ी है, और फिर अगर देखा जाए तो सियासी इस्तेहकाम के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है। और फिर ऐसे शरपसंद अनासर जो कि फौज के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए थे, उनको भी बेनकाब करके, बल्कि इवन उनकी सजाओं का अमल जो है वो जारी किया है, जिसमें एक फौज के 2 रिटायर्ड लोग, जिसमें आदिल राजा और दूसरे एक ब्रिगेडियर साहब हैं, दोनों को जो है वो सजा हुई है, कोर्ट मार्शल हुआ है उनका। ये भी मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कानून की अमलदारी का एक मैं समझता हूं एक जबरदस्त किस्म का काम है उनका। आप जरा इन तमाम मामलात के बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब इन्होंने कमान संभाली थी तो उस वक्त मुल्क में मईशत बेगरमू थी और सियासी मैदान में भी पत्थरी का आलम था। और जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का मामला जो था, इसको हैंडल किया गया, इसको आइन को सबोटाज करने की, आप कह लें कि अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी खराब करने की कोशिश की गई। तो उस वक्त जब इन्होंने कमान संभाली तो मुल्की हालात तो कोई अच्छे नहीं थे, बिल्कुल बेगरमू थी, और सियासी मामलात में भी बहुत एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल थी। उधर ये शबल जैदी और शौकत तरीन जैसे लोग मुल्क के दिवालिया हो जाने के सर्टिफिकेट बांट रहे थे मीडिया पर। जी दुरुस्त है, हो चुका है, बस डिक्लेयर करना रह गया। तो ऐसे हालात में मुल्क को इस्तेहकाम के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करना, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां जो दिफाई जिम्मेदारियां हैं उनको भी बतरीके आसन निभाना, और वहाँ भी अपने आप को कमजोर ना होने देना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर और अंदरूनी महाज पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखना, और एक पॉलिसी बनाना कि अब फौज जो है वो दहशतगर्दी के लिए 0 टॉलरेंस रखेगी। बिल्कुल। फिर स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा इकदाम किया गया, जिससे डॉलर जो 330 की सतह पे जा पहुंचा था वो अचानक नीचे गिरा और 50 रुपए नीचे गिर के 280-85 तक आ गया, बल्कि एक जमाने एक वक्त वो 276 तक भी आया था। दुरुस्त है। और फिर अभी इस वक्त 284-285 पे मूव कर रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो ये देखिए, ये मामले फहमी कहते हैं इसको, कि इस एक्यूरेसी से प्रॉब्लम को जांचा गया, फॉल्ट कहाँ है ये जगह पता लगाई गई और वहाँ एक्शन लिया गया। अच्छा, थोड़ा हम ये भी देखें कि हमने देखा कि अभी हाल ही में जो है यूएई ने भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वहां भी आर्मी चीफ का बहुत बड़ा किरदार पाया गया। वो बार बार वहां पे उनकी मुलाकातें हुई, और उन्होंने जो है, ठीक है पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने भी कुछ अपना हिस्सा काम किया, लेकिन कॉन्फिडेंस जो था वो शेक हो चुका था। उसमें उन्होंने अपना किरदार अदा किया। बिल्कुल। खारजा ताल्लुकात के साथ फौज का कोई खास ताल्लुक नहीं होता। अच्छा है कि फौजी सतह के ऊपर अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं दोस्तों के साथ। दुरुस्त है। और इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सूरत हाल ये होती है कि फौजियों के भी अपने हम 15 लोग फौजियों के साथ ताल्लुकात होते हैं, इकट्ठे कोशिश किए जाते हैं। पाकिस्तान में मशरिक़ वस्ता के बहुत सारे ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो सीनियर लेवल पे पहुंच के उनके ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अगर मुल्क को फायदा पहुंचे तो ये बड़ी अच्छी बात है, और ये जनरल आसिम मुनीर ने किया। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने आर्मी हाथों से निपटने का फैसला किया, और उसमें किसी को कोई रूल रियायत देने की गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी आ जाएं
कि सियासी जी बोलिए आप। जी सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी आ जाएं। हमने ये देखा कि इस मुल्क के अंदर जिन सियासतदानों के साथ ज्यादतियां हुई थी और जिन सियासतदानों को बैक जुम्बश कलम उनका सारा मैंडेट खत्म कर दिया गया था, उनके लिए भी इंसाफ की फराहमी का बायस जो है इस वक्त के हालात बन रहे हैं। क्या उसमें भी समझते हैं कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है जिसका तस्करा सारी जमातें करती हैं, उसमें भी कोई किरदार आपको नजर आता है लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में? मेरा ख्याल है कि जब इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो गई और कोई किरदार फौज का सियासत में न रहा, तो फिर बाकी जो इदारे हैं उनको अपना काम करने का मौका मिला। बिल्कुल ठीक। और वो फ्रीडम से जब काम उन्होंने किया तो इंसाफ की फराहमी हुई। और दूसरी बात है कि जो साबित शुदा मुजरिम है जिन्होंने 9 मई जैसे घुराने जुराइम का इर्तिकाब किया है, उनको तो कोई रूल न देने की बात बिल्कुल सही बात है और हक बात है। तो मैं ये कहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर एक हक को आदमी है, हक को जनरल है। और वो जो एक अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, हक कोई हो बेबाकी आई न जवा मरदा, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाकी। तो वो एक तस्वीर पेश नजर आती है जब हम जनरल आसिम मुनीर का पूरा किरदार देखते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वाकई सच बात है। ठीक। वो एक हक को और बेबाक ऑफिसर थे। उनके माजी में ये वाहिद वाकया ही नहीं था कि उन्होंने करप्शन का जो घर से हो रही थी उसकी वजीर आजम के घर से होने वाली करप्शन की इत्तला वो वजीर आजम को देने के लिए बेबाकी से दी। बिल्कुल। ये जानते पूछते दी कि उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, और वो हुआ रिएक्शन को कबूल किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हमारे एक दोस्त हैं, कॉलमिस्ट हैं, और उनका एक आर्टिकल है, कॉलम उनका छपा नवाए वक्त में। उन्होंने उनकी पूरी जो है मंजरकशी आज की है कि पूरा साल किस तरह से जो है आर्मी चीफ का जो पूरा कमान संभाले हुए मुकम्मल हुआ है, और उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां पाकिस्तान के लिए समेटी हैं। और यकीनन हमने ये भी देखा है तूर साहब कि हमारे इंटरनेशनली जो मरासम खराब हो चुके थे खारजा अमूर के हवाले से, उन पे भी जो है वो काम हुआ, यानी इन आर्मी चीफ की क़यादत में। जी बिल्कुल, उन सारी बातों का क्रेडिट उनको मिलेगा और मिलना चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान फौज का जो नस्बुल आइन है उससे कोई इन्हिराफ नहीं हुआ। दुरुस्त है। फौज मुस्तैद है, मुत्तहिद है, और मुल्क के लिए जान लड़ाने के लिए, जान कुर्बान करने के लिए भी फौजी तैयार है। और उन्होंने बहुत सारे विजिट्स किए उन इलाकों में जहाँ पर दहशतगर्दी का सामना है या जहाँ हमें दुश्मन का सामना है, जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है। और तमाम बरकों के बावजूद जो भारत की जानब से आती रहती है, मोदी ने इलेक्शन लड़ना है और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो कश्मीर में जो कुछ कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में हरदम फराई करें। तो मोदी ने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान तो अपनी मौत हाथ मर जाएगा। तो इस कदर जोम में थे कि पाकिस्तान शायद हमारे वो लोग जो दिवालिया हो जाने के ऐलान कर रहे थे, उन्हीं से मोदी को एनकरेजमेंट मिली कि वो इस किस्म की बात करें। दुरुस्त है। लेकिन अब देखिए कि हम मुस्तकिम हैं, स्टेबलाइज हैं, और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस के बाद जो हुकूमत बनेगी उसमें वही स्पिरिट काम करेगी। बिल्कुल ठीक है। मुल्क के लिए काम करना। अच्छा, हमने देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खिताब किया एक कन्वेंशन के साथ, उलमा मशाइख विंग का कन्वेंशन जो था, उसके साथ आर्मी चीफ ने जो खिताब किया वो कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत नहीं चलेगी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत चलेगी, खा वो अकलियतें हों या मुस्लिम लोग हों, उनको एक जैसा जो है हक दिया गया है पाकिस्तान के आइन में। और एक जबरदस्त किस्म की बात जो उन्होंने की थी कि जीरो टॉलरेंस की जाएगी जो दहशतगर्दी और अपनी असलहा, रियासत के अलावा कोई असलहा यहां इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यह भी उनका बहुत बड़ा कारनामा है। बिल्कुल आइन के मुताबिक बात की ना, और कायदे-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक बात। फिर ये कहा कि आइन पर अमल होगा और
आइन से इनहराफ बिल्कुल नहीं होगा। दुरुस्त। जीरो टॉलरेंस होगी दहशतगर्दी के खिलाफ, और दहशतगर्दी का मुकाबला जारी रहेगा। उनको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। दुरुस्त है, दुरुस्त। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का कानून चलेगा, दुरुस्त। ऐसी होना चाहिए। अगर ऐसे हो तो हम एक बहुत मजबूत और ताकतवर मुल्क बन जाएंगे। हमारे पास बहुत सलाहियतें हैं। हमारी वो जो स्पेशल फैसिलिटेशन इनिशिएटिव लिया, जो काउंसिल बनाई इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी हुकूमत पाकिस्तान ने फौज को उसमें शामिल किया और फौज के बड़े एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट दिए। और वो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट जो है वो उन बंजर जमीनों पर है जिसको 75 साल में हमने आबाद नहीं किया। दुरुस्त है। और अब आपके सामने फौज को टास्क किया गया है कि ये आप करें, और फौज ने हामी भरी करने की, और उससे हमारे एग्रीकल्चर को फरोग मिलेगा। और वो ऐसा फरोग होगा जिससे मुल्क में इनकलाबी माशी और तब्दीलियां आएंगी, जिससे मईशत बहुत मजबूत होगी। बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें जो है ये क्रेडिट ठीक है, लेकिन बेसिकली जनरल आसिफ मुनीर एक ज्यादा फौज के सिपाही हैं, और वो एक हक और बेबाक सिपाही हैं, और आईने जमा माता के मुताबिक वो फौज को लेके चल रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज जो है वो अपने मिशन पर, अपने नस्ल पर उनकी तवज्जो जो है वो मरकूज है, और इसी तरह चलना चाहिए मुल्क को। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमान में हमें अपनी वही प्रोफेशनल फौज नजर आई जिसकी हम तवक्को रखते हैं, या जिसकी दुनिया में एक नाम है पाकिस्तानी फौज का। जी, अच्छी बात है, और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमें मुल्क की जो नाउमीदी के बादल हैं वो छत पे नजर आते हैं। अच्छा। मायूसी और नाउमीदी के बादल छत पे नजर आते हैं, और फौज का यही किरदार रहा, और मुल्क की सपोर्ट में इसी तरह के काम हुए, और दहशतगर्दी के अफरियत को कुचल डालने का अज़्म मुसम्मम रहा, और वो अमल में नजर आया। तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से तमाम मसाइल जो हैं ये दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर हमारे साथ मौजूद थे।